इस दुनिया में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो कहानियाँ जो रात के सन्नाटे में जिंदा हो जाती हैं और उनका सच आपकी रगों में ठंडक दौड़ा देता है। हाय, मेरा नाम है मनीष कनौजिया और मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसे सफ़र पर जो आपकी नींद और चैन दोनों छीन लेगा। तो अगर आप तैयार हैं, चलिए शुरू करते हैं। चंद्रपुर का अंधकार मध्य प्रदेश के छोटे से गांव चंद्रपुर की रातें एक रहस्यमय अंधेरे में डूब जाती थीं। यहाँ के जंगलों, पगडंडियों और वीरान रास्तों के बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां गूंजती थीं। लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक और प्रचलित कहानी थी उस महिला की, जो रात के अंधेरे में भटकने वालों को अपनी दुष्ट नजरों से शिकार बनाती थी। वह चुड़ैल अपने दर्द और आत्मिक पीड़ा से भरी हुई थी और उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं बैठी थी। गांव वाले कहते थे, जो इस जंगल में प्रवेश करता है वह लौटकर नहीं आता। रमन, एक साहसी युवक जो 28 साल का था, इस गांव में रहता था। उसे भूत प्रेत, चुड़ैल और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। वह एकदम निडर और आधुनिक सोच वाला था, जो कभी भी इन सबको केवल अफवाह मानता था। लेकिन एक रात उसे अपनी पूरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव हुआ, जो न केवल उसकी सोच को बदलने वाला था, बल्कि उसे जीवन और मृत्यु के बीच एक खौफनाक युद्ध में भी डाल देगा। रमन उस रात अपने दोस्त की शादी से वापस घर लौट रहा था। यह रात का समय था, करीब 11 बजे। उसकी बाइक तेज गति से जंगल की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि वह मुख्य सड़क के बजाय जंगल की पगडंडी से शॉर्टकट लेने का सोच चुका था। यह रास्ता सामान्यतः सुनसान और डरावना था, लेकिन रमन ने इसे हंसी में लिया और पगडंडी पर चलने का फैसला किया। उसने सोचा, यह सब बेवकूफ़ी है, कोई चुड़ैल नहीं होती। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। हवा में पेड़ों की शाखाएं बुरी तरह से हिल रही थीं और झींगुरों की आवाज़ सुनकर पूरा माहौल और भी डरावना हो गया। उसकी बाइक की रोशनी जंगल के अंधेरे में केवल एक छोटी सी चमक थी, लेकिन यह उसकी उम्मीद के विपरीत कहीं भी सफलता की ओर नहीं बढ़ रही थी। तभी अचानक बाइक की आवाज़ बंद हो गई और रमन को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक फिर से नहीं चली। ये क्या मुसीबत है? उसने गुस्से में आकर कहा। वह बाइक को किनारे लगाकर चारों ओर देखता है। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल सरसराहट की आवाज़ और रहस्यमय ठंडक उसके दिल को और भी धड़कने पर मजबूर कर रही थी। रमन ने सोचा, यह सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन तभी उसके दिल ने एक अजीब सा एहसास किया, जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी उसकी आंखों के सामने हर पल एक धुंधला सा साया था। रमन ने अपनी घबराहट को काबू में किया और बाइक को धक्का देकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह कुछ कदम चला, उसकी नज़र एक अजीब सी परछाई पर पड़ी। वह परछाई पेड़ों के बीच से आती हुई दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रमन ने अपने कदम रोके और कुछ पल के लिए ठिठक गया। ये परछाई अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी और जैसे जैसे वह करीब आती गई, रमन को समझ में आ गया कि यह कोई इंसान नहीं है। वह एक महिला थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। रमन ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रमन को घूरती रही। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक और विकृति थी। रमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ ही क्षणों में वह महिला उसकी ओर बढ़ी और रमन ने तत्काल बाइक छोड़ दी और भागने का फैसला किया। लेकिन भागते हुए उसे यह महसूस हुआ कि रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। वह दौड़ रहा था, लेकिन पगडंडी वहीं की वहीं थी। फिर अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल पड़ी। महिला अब हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसका चेहरा विकृत और सड़ा हुआ था। उसकी हंसी ऐसी गूंज रही थी जैसे वह उसके शरीर से बाहर निकल रही हो। रमन को लगा कि यह उसकी मौत का संकेत है। तुम बच नहीं सकते, महिला ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा। रमन ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगों जैसे भूमि में धंसने लगी। वह महिला अब उसके सामने थी और उसकी लंबी नुकीली काली नाखून उसकी ओर बढ़ने लगे। तुमने मुझे परेशान किया है, महिला ने कहा।
अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। रमन कांपते हुए बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। महिला ने बुरी हंसी में कहा, तुमने मेरी आत्मा को जलाया है, अब मैं तुम्हें भी जलाऊंगी। और फिर उसने अपने हाथों से रमन को पकड़ा और हवा में उड़ा लिया। उस महिला की हंसी एक भयानक शोर में बदल गई और रमन को महसूस हुआ कि वह अब अपनी देह से बाहर निकल चुका था। उसने जिंदा रहते हुए ही अपनी मौत की झलक देखी। महिला ने उसे अपनी अतीत की एक दुखद झलक दिखाई, जिसमें वह उसे बताती है कि वह एक साधारण गांव वाली थी। वर्षों पहले कुछ गांव वालों ने उसे डायन कहकर जलाकर मार डाला था। उसकी आत्मा अब उस जंगल में भटकती थी। उसे अपनी बदला लेने का इंतजार था। तुम जैसे लोग मुझे मेरे दर्द की याद दिलाते हो, महिला बोली। रमन की सांसें तेजी से चलने लगी। वह चीखने लगा, नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन उसकी आवाज़ हवा में खो गई और महिला ने उसे अपनी ताकत से पूरी तरह से जकड़ लिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसका चेहरा भय और दर्द से विकृत हो गया। फिर अचानक उसका दिल रुक गया और रमन की मौत हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने रमन की लाश जंगल के किनारे पाई। डॉक्टर ने यह कहा कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन गांव वालों को यह पूरा यकीन था कि यह चुड़ैल का काम था। लोग कहते थे कि चुड़ैल अब भी उस जंगल में भटक रही है और जो कोई भी वहां से गुजरने की गलती करता है, वह अगले शिकार के रूप में उसका सामना करता है।